आज कपड़े उठाकर कहाँ जा रही हो? क्या क्या प्रोग्राम है आज आज? कपड़े काफी ज्यादा हैं, धोने जा रही हूँ। अच्छा। बच्चे हॉस्टल से वापस आ गए हैं, हाँ, तो मैंने कहा कि बच्चे तो कल आ गए थे मैं वाकई। गांव की जो ट्यूबवेल वगैरह है वहाँ जाकर कपड़े उनके सारे धोऊं। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तो आज तो मौसम बहुत अच्छा है ना? हैं? हाँ, हाँ, बहुत मौसम काफी ज्यादा अच्छा है। यानी दक्कन से हवा भी चल रही है, तो मौसम खासा अच्छा है आज। हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे। तो वीडियो के शुरू में मैं आप सब के लिए दुआ भी करती हूँ। जो मेरे बहन भाई दुख तकलीफ़ में हैं, परेशान है, अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को दूर करे। जिनके यहाँ औलाद नहीं है अल्लाह ताला उनको नेक और सेहतमंद औलाद अता फरमाए। आमीन 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 सुम्मा सुम्मा आमीन। आमीन। तो आज का व्लॉग सुबह से ही शुरू करते हैं। आज बच्चे घर पे हैं, तो कल बच्चे शाम को वापस आ गए थे हॉस्टल से। तो उनके काफ़ी ज़्यादा उन्होंने कपड़े लिए हुए थे, तो मैंने कहा काफ़ी ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हो गए हैं तो मैं जाकर धोऊं इनको। तो आज सारा दिन मैं बच्चों अच्छा का जो काम ठीक। है वही करूँगी और आपको भी दिखाऊँगी। तो आप आंटी और अंकल के साथ आपने चलना है, इंशाल्लाह आपने इंशाल्लाह हमारा साथ देना बेहतरीन। है। तो मेरा मेरा फिर क्या सिस्टम, मैं होकर आ जाऊं शाम? आपके अंकल जाएंगे सब्जी मुगल लेने वाले जाऊं? पर, यानी कि चौक पर जाएंगे, और हमारा बेटा भी जाएगा साथ। जो सामान वगैरह है कुछ कम रह गया था तो वो भी लेकर मोटरसाइकिल उस कल जाएंगे। उनका तो व्यूअर्स परेशानी है। कल काफ़ी ज़्यादा हाँ परेशानी हुई। बिल्कुल। कल शाम को उनका एक्सीडेंट हुआ। बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक बात थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो बच गए। धक वगैरह तो लगा है उनको, तो चोट वगैरह तो लगी है उनको, लेकिन थोड़ी लगी है, बच गए हैं। तो अल्लाह नहीं, ताला अल्लाह का अल्लाह अल्लाह बहुत अल्लाह ने बहुत करम शुक्रिया किया है, कि अल्लाह ने उन्होंने करम किया हमारे है। बच्चे ठीक हैं। चलो, कि हमने कहा भी है उनको कि ध्यान से आप आया करें। काफ़ी ज़्यादा धुंध थी, उसकी वजह से मोटरसाइकिल भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया है। नीचे जो गिरे हैं तो वो आपके अंकल जाएंगे, मोटरसाइकिल को भी बनवाएंगे और सब्ज़ी वगैरह भी ले आएंगे, और मैं धोऊंगी सारा दिन कपड़े। क्या बना रही हो? गोंगलू गो सलजम। अच्छा, गोंगलू। गोंगलू बना रही हैं। यार ये गोंगलू बना रही हैं, हम शलजम सराकी नहीं। में तो इसको अच्छा अच्छा, गोंगलू ही गोंगलू कहते बना हैं। रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक ठाक होंगे। तो वीडियो का जो आगाज़ है वो हो चुका है। आपकी आंटी ने आपके लिए दुआ भी की और वीडियो स्टार्ट की। कपड़े धोकर अभी अभी आ गई हैं। अब सब्ज़ी का निज़ाम शुरू हो चुका है, तो शलजम तैयार हो रही है, तो वो आपको दिखाते हैं। कपड़े धुले हुए हैं, तो काफ़ी सारे कपड़े धोए हैं उन्होंने, ये देखें। तो आज आपको कुछ सुनाएंगे भी, बताएंगे भी। बार बार इसरार पार के अंकल आप कुछ ना कुछ हमें बताया करें, तो इंशाल्लाह आपको बताते हैं। तो आज आपकी आंटी बना रही हैं शलजम। तो मैंने तो आपकी आंटी को कहा है कि कुछ ना कुछ बनाएं, आज संडे है, कुछ बना लें। यानी कि कोई चिकन वगैरह, पर चिकन कहाँ, चिकन अभी नहीं बनाना, ना कुछ कोई लेकर आया है। तो वो शलजम इंशाल्लाह बना रहे हैं। ये भी ठंडी सब्ज़ी है और घर की सब्ज़ी है। तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आपकी आंटी, आप कुछ बताएंगी? आप बताएंगे, कहानी तो आप सुनाते हैं, मुझे नहीं, तो मैंने कुछ भी नहीं यानी आती। इसके अबू, ये देख ले कि इसके अबू बहुत सख्त आदमी थे। इनके पास उनका एक वाक़या है, वो नहीं सुनाना चाहती, मैं क्या करूँ? तो मैं आपको एक वाक़या सुना देता हूँ, और बेहतरीन वाक़या है। एक गांव में बहुत से लोग रहते थे, यानी गरीब इलाका था, काफ़ी ज़्यादा पसमानदा इलाका। यानी ये तकरीबन काफ़ी पहले की बात है, 60-65 की बात है, क्योंकि पाकिस्तान में अक्सर बहुत गरीब इलाके थे। जब भारत और पाकिस्तान का इलाका एक ही था, उसके बाद फिर आज़ादी हुई, तो उसके बाद पाकिस्तान बहुत गरीब मुल्क था। तो एक यानी कि देख लें कि छोटा सा देहात था, उसमें बहुत से लोग रहते थे, काम काज करते थे, मेहनत करते थे और अपने घर का गुज़र बसर करते थे।
तो उनमें 4 एक ऐसे बंदे थे, 5 जो घर का काम नहीं करते थे। असल में उन बंदों को जो भी काम करते हैं वो असल में पहले थे, यानी पढ़ाई नहीं थी ना, पढ़े लिखे नहीं थे, पढ़ाई उन्होंने नहीं की थी। यानी ये देख लें कि ऐसे समझ लें जाहिल जिसे हम कहते हैं। तो उनके पास वो जाहिल वो होते हैं जिनके पास थोड़ा सा अक्ल कम होता है। ये नहीं कि वो उनको पता होता है रोटी कैसे खानी है ये वो। 4-5 एक दोस्त थे, वो अपना काम बिल्कुल नहीं करते और सारा दिन सोते रहते। और तो जो घर वाले थे वो भी और जो देहात वाले थे वो भी तंग आ गए। आखिर उन्होंने एक दिन उनको रोटी पका कर दी और भगा दिया, चलो भाई जो मेहनत करके आएगा इधर वो इधर आएगा वरना नहीं आएगा। चलो उन्होंने निकाल दिया तो वो चल पड़े। टुरते टुरते चलते चलते वो काफ़ी दूर पहुंच गए, यानी रात उनको किसी यानी जंगल में पड़ गई। तो वो डर भी रहे थे अब क्या करें। तो उन्होंने क्या किया कि जो उनकी जो रोटियां पकी हुई थी उन्होंने दरख्त पर टांगी, ऊपर टांग के नीचे कपड़ा बिछाया और सो गए इकट्ठे। थके हुए थे तो नींद आ गई। अब जो जंगल में बंदर वगैरह होते हैं उनको पता चल गया, वो आए चुपके चुपके, उनकी जो रोटियां थी वो रोटियां खा गए। सुबह जब उनकी आंख खुली, यानी तकरीबन काफ़ी ऊपर सूरज आ चुका था, आंख खुली तो देखा कि जो रुमाल वगैरह वो खाली हैं, वो परेशान। अब क्या करें वे, अब तो चलो भूखे हैं, चल पड़े। चलते 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 जंगल ख़त्म हो गया। आगे एक यानी चिट सी आई। चिट में गर्मियों का मौसम था तो उसमें एक ऐसी चीज़ नज़र आती है जिसको शराब कहते हैं। तो शराब एक ऐसी चीज़ होती है, उसमें पता चलता है कि यानी पानी की लहरें चल रही हैं। तो वो काम अकल तो थे ही। उन्होंने कहा कि यार ये पानी है, दरिया आ गया है, अब इसमें हम तैरते हैं। तो उन्होंने कपड़े उतारे, लंगोटा कच्छा, और वहाँ से पानी उसमें अपने पेट रगड़ना शुरू कर दिया। काम अकल तो थे ही। रगड़ते रगड़ते 5-6 एकड़ थे या पता नहीं कितने 10 एकड़ थे या 1 किलोमीटर था। तो वहाँ से निकल गए। वो एक ने देखा पीछे, ओ यार वो दरिया ख़त्म हो गया है, चलो आप खड़े हो जाएं। फिर उन्होंने कपड़े, यानी उनके पेट पे सारे ज़ख़म, काफ़ी वो परेशान हुए। वो वहाँ से निकल कर एक दरख्त नीचे बैठ गए। अब उनका अक्ल देखें तो एक को ख्याल आया जो बड़ा था उनमें से, यानी कि थोड़ी सी उम्र का बड़ा था, यार हम दरिया में तैर तो आए हैं, कोई वहाँ डूब तो नहीं गया। तो अब उन्होंने गिनना शुरू कर दिया, 1 2 3 4। यार ये क्या, एक बंदा तो डूब गया है। तो नहीं यार मैं गिनता हूँ, 1 2 3 4। वो खुद को ना गिने। अच्छा भी ऐसा परेशान भी, एक बंदा डूब गया, आप क्या करें, कहाँ वापस कैसे जाए। तो 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 एक बंदा दूर से उन्हें नज़र आया, वो मौलवी था, दाढ़ी वाला था। तो वो घोड़ी पे आ रहा था। तो जब वो नज़दीक पहुंचा तो एक बंदा भागा भागा उनके पास गया, कहा अंकल अंकल अंकल, हम अंकल बोलते हैं, वो चाचा, हम ऐसे ऐसे दरिया से तैर कर आए हैं, तो हमारा एक बंदा डूब गया है। जब उसने देखा दरिया तो है नहीं, तो इसका मतलब है ये काम अक्ल है। उसने सोच लिया, उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करो, तुम बैठो, मैं आपको बंदे पूरे कर देता हूँ। उसने जूता उतारा, एक के मारे, आप गिनते जाना है, 1 2 3 4 और ये 5। अच्छा जूते उनको लग गए, वो अब ठीक है 5 है, ठीक है, जूते लग गए उनको काफ़ी। अच्छा तो वो उनकी 5 की, यानी ये मैं कम अक्ल बंदों की बात कर रहा हूँ। अगर वो अक्ल वाले होते तो घर बैठ कर वो मेहनत करते। तो 5 हो गए। अब चल पड़े भाई, जूते खा लिया, चलो। तो चल पड़े, चलते 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 रास्ते में उन्होंने देखा, क्योंकि दोपहर थोड़ी सी अभी बाकी थी, दोपहर नहीं आई थी। तो उन्होंने क्या किया कि दोपहर उन्होंने मस्जिद को देखा। अब उनका अक्ल देखे, मस्जिद को देखा तो एक जो बड़ा था, उन्होंने कहा यार मस्जिद धूप में खड़ी है, सारी ज़िंदगी हमने अच्छा काम नहीं किया, तो हम इसको थोड़ा सा छाँव में कर लें। तो उन्होंने जो धूप वाला हिस्सा था वहाँ उन्होंने धक्का लगाना शुरू कर दिया। वो धक्का लगाते 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 एक ज़ोर लगाओ बस, अब जा रही है जा रही है जा रही है। तो तकरीबन 1 घंटा धक्का लगाते रहे। 1 घंटे के बाद तो वहाँ साया आ गया, दोपहर इधर चली गई। वो एक ने देखा, ओ यार बस करो, ये तो थोड़ी सी आगे चली गई है, तो यहाँ पर अब जो यानी मस्जिद के आगे जो है ना वो छाँव आ गई है, तो शुक्र अल्लाह का।
हमने नेकी का काम किया। तो नेकी का काम उन्होंने किया, मस्जिद को धक्का लगाया। तो ये कहानी आगे जारी है, तो मैं इसे आगे आपको सुनाऊंगा कि आगे उनके साथ आगे क्या हुआ, तो ये आगे आपको सुनाऊंगा। तो आज बेगम साहब देखें खामोश होकर सुन रही है, मुझे समझ नहीं आती। मैंने कहा उन्हें कि खाना बनाओ, वो ऐसे करके बैठी हैं। तो ये चुटकुला सा थोड़ा सा था, मैंने आपको सुनाया, इंशाअल्लाह आपको पसंद आएगा। तो बेगम साहब तैयार करो, भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। तो आपने अपना ख्याल भी रखना है। जो हमारे व्यूअर्स कम हैं तो वो भी हमारे साथ इंशाअल्लाह आ जाएंगे, मुझे उम्मीद है, बहुत ज़्यादा उम्मीद है। क्योंकि मेरे व्यूअर्स जो कम हो रहे हैं वो मुझे पता है क्यों हो रहे हैं, इसलिए कि जो मेरे बाहर रहने वाले हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सर्दी है। मुझे पता, मैंने यानी ख़बरों में देखा है कि वहाँ पर बर्फ़बारी हो रही है, तो वहाँ पर मसरूफियत ज़्यादा होती है। मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा मसरूफियत है, काफ़ी लोग वहाँ बहुत परेशान होते हैं जब सर्दी यानी बर्फ़बारी होती है। तो मेरे अक्सर देखने वाले वहाँ से हैं, तो अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे, उनके लिए यही मैं दुआ करूँगा, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए। तो यार मैं थोड़े से शलजम खा लूँ। अच्छा ये देखें, ये शलजम में और इसमें क्या फ़र्क है? ये सेब है, ये शलजम है। तो इसमें आपने फ़र्क आपने बताना है, मैं बता दूँ? कैसे बेगम साहब, मैं ना बता दूँ? आप ही बता दें। हाँ, उसको देख के खाते हुए, तो उसको देख के मुझे तो थोड़ा सा दिया, उसने देखे उस क्या खा रही है। अच्छा, तो दोस्तों मेरे बच्चों, मैं आपको बताता हूँ, इसमें भी वही प्रोटीन्स या ताकत होती है जो इसमें होती है। ये अमीर लोग खाते हैं, मैं तो गरीब हूँ, और ये मुझ जैसे लोग खाते हैं, गरीब लोग। तो तकरीबन जो साइंस वाले हैं वो यही कहते हैं कि दोनों में ताकत बराबर है। तो आपने मुझे बताना है कि क्या ऐसा है, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि क्या ऐसा है जैसे वो साइंस वाले कहते हैं। तो मैं तो दोनों चीज़ें खाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले खाता हूँ ये, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं इनको खाता हूँ, आपसे इजाज़त चाहूँगा। बेगम साहब कैसे ले लें इजाज़त? हाँ, इजाज़त ले लें। तो फिर आप इजाज़त लें। प्यारे बहन भाइयों, मैं आपसे एक गुजारिश करती हूँ कि आप हमारे चैनल को ज़रूर देखा करें और ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और दूसरों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। बेशक बेशक, आप मेरे बच्चों, मेरे बहन भाइयों, मेरे दोस्तों, तो आज का जो व्लॉग था यहाँ तक। हमने आपको छोटी सी बात भी सुनाई, अपना काम भी दिखाया थोड़ा सा। तो कल की वीडियो इंशाल्लाह कल बाहर बनाएंगे। बाहर हमने सैर को जाना है। सैर हमारी क्या है, ये रेत के टीले, आपको कुछ ना कुछ दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो आज की वीडियो यहाँ तक, सैर करेंगे। हाँ इंशाल्लाह आज की वीडियो यहाँ तक। कल तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।